समझाने के लिए क्या कहेंगी? पीसीओएस क्या होता है? आजकल एक नई गायनोकोलॉजिक हमारी एपिडेमिक है ठीक है। और एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है कि उनके पीरियड्स जो हैं हर महीने के महीने नहीं आते, बल्कि 2 महीने 3 महीने कभी कभी 6 महीने में नहीं आते, या उनके स्कैंटी पीरियड्स होते हैं। वज़न का ना घटना, वज़न का बढ़ते जाना। ऑल्दो के पेशेंट्स ये कंप्लेन कर रही होती है कि हम इतना तो नहीं खाते। ये कोई बीमारी है या ये बीमारी से पहले की स्टेज होती है? कोई ऐसी चीज़ है जो उसको ट्रिगर करती है क्या कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियां हो सकती हैं उनको? शादीशुदा ख़वातीन की हम बात कर रहे हैं। कि उनकी शादी को 1-2 साल हो गया है और वो अभी तक कंसीव नहीं कर पा रही। उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी शुगर का प्रेगनेंसी में बढ़ जाना वो बहुत ज़्यादा होता है। कोई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं या कोई ऐसी ओवर द काउंटर मेडिकेशन है जो पीसीओएस की ख़वातीन खुद ले सकती हैं? सीड साइकिलिंग का तो वो क्या चीज़ है और उसके बारे में कितना अच्छी वो इफेक्टिव है। अगर एक मेरे पास बच्ची आती है और उसको पीरियड्स ही 6 महीने से नहीं हुए, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आता है, तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि उसको पीसीओएस नहीं है? शादी को जब 1 साल गुजर गया तो लोगों ने वैसे ही पूछना शुरू कर दिया, अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, क्या इरादा है, कब खुशखबरी सुना रही हो। उफ, ये लोग और लोगों की बातें। जब गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई तो मालूम हुआ वैसे तो सब ठीक है, लेकिन वजन बहुत बढ़ रहा है। अल्ट्रासाउंड करवाने पर वही हुआ जिसका डर था, पीसीओएस निकल आया। लेकिन उसकी जान में जान ये जानकर आई कि जब खवातीन की डॉक्टर ने बताया, ये तो आजकल हर दूसरी लड़की और खातून को है। पीसीओएस क्या है, क्यों होता है, इसका हल क्या है, आइए जानते हैं पहली बार गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिसबा आफ्ताब और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर इकराम से आज के इस डॉगकास्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का डॉगकास्ट बहुत स्पेशल है। हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर मिसबा आफ्ताब जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमराज निस्वा हैं, रहमत जान मेडिकल सेंटर कराची में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हैं। आपने डॉ मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और उसके बाद एफसीपीएस यानी स्पेशलाइजेशन की। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो डॉक्टर मिसबा, बहुत ही अहम तरीन और एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत आम है, कॉमन है हमारे माशरे में। मेरे पास बहुत क्यूरीज आती हैं इस हवाले से, क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं। पीसीओएस, अगर मैं आसान तरीन लफ्ज़ों में आपसे पूछूं कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जिनको पीसीओएस होता है, समझाने के लिए क्या कहेंगी? पीसीओएस क्या होता है? ये एक आजकल एक नई गायनोकोलॉजिक हमारी एपिडेमिक है ठीक है। और एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। यानी वबा एक तरह हाँ, की। ठीक है। तो उसमें अगर हम आसान लफ्ज़ों में, हम बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे पेशेंट्स या औरतें या बच्चियां हमारे पास आती हैं। चाहे वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं कि उनके पीरियड्स जो हैं हर महीने के महीने नहीं आते, बल्कि 2 महीने 3 महीने कभी कभी 6 महीने में नहीं आते, या उनके स्कैंटी पीरियड्स होते हैं। स्कैंटी यानी कम, स्कैंटी यानी स्पॉटिंग। कम, हाँ जी कम होते हैं। ठीक है। या उस हिसाब से आती हैं कि हमारे चेहरे पे या जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल या मर्दाना बाल हो रहे हैं, या सर के बालों का गिरना, या उसके अलावा उनके मुख्तलिफ एक्नी सॉरी वगैरह भी होती है? एकनी एकनी इनके जिस्म पे या चेहरे पे, वो स्पेशली बच्चियों में ये बहुत पिंपल्स, ज़्यादा पाए जी जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा वज़न का ना घटना, वज़न का बढ़ते जाना। ऑल्दो के पेशेंट्स ये कंप्लेन कर रही होती है कि हम इतना तो नहीं खाते, जितना उनकी डाइट इतनी नहीं है, लेकिन उससे वज़न अनप्रोपोर्शनेटली इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर मिसबा, ये फरमाइए कि ये कोई बीमारी है या ये बीमारी से पहले की स्टेज होती है पीसीओएस, जिसकी वजह से दूसरी बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़ है या इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह दूसरे मसाइल? ऑल्दो इसमें इम्प्लिकेशन तो है कि ये जेनेटिक है, जी जी। कि हम कहें कि आपके अंदर जेनेटिक ये है, लेकिन इस चीज़ को ये देखा गया है कि अगर 2 ट्विन्स भी हैं और उनमें दोनों में ये चीज़ नहीं आई बीमारी, तो इसका मतलब यही है कि कोई ऐसी चीज़ है जो उसको ट्रिगर करती है। चाहे वो उसके रिस्क फैक्टर्स हम कहें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, वही चीज़ आहिस्ता 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 हो सकता है कि वो फुल फ्लैश शुरू में फुल ब्लोन ना आए, ठीक लेकिन है। वो हमने उसको एड्रेस ही नहीं किया, ना सही उसको है। हमने सोचा कि ये बीमारी है। ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मिसबा, आपने सिम्टम्स बताए, अलामात बताई कि ये जो मसाइल होते हैं, बालों के हवाले से बात की, माहवारी के हवाले से बात की, और वज़न गेन करने के हवाले से आपने बात की। ख़वातीन जो मैरिड हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनको अगर पीसीओएस है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियां हो सकती हैं उनको?
शादीशुदा ख़वातीन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो इसी वजह से ही आती हैं कि उनकी शादी को साल 2 साल हो गया है और वो अभी तक कंसीव नहीं कर पा रही। ठीक है। ऑल्दो कि उनको ख्वाहिश है, वो चाह रही हैं, तो वो कंसीव खुद नहीं कर पा रही और उसी से ही वो प्रेज़ेंट होती हैं कि डॉक्टर साहब वी नीड टू कंसीव। दूसरी ये होती है कि अगर वो कंसीव कर रही होती हैं तो उसके अलावा उनको और प्रॉब्लम्स होते हैं जो प्रेगनेंसी में, क्योंकि उनमें मिसकैरेज रेट बहुत ज़्यादा होता है। उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी शुगर का प्रेगनेंसी में बढ़ जाना वो बहुत ज़्यादा होता है। उनमें हाइपरटेंशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर, प्री इक्लैम्शिया और खुदा न खास्ता इक्लैम्शिया। ठीक है। इक्लैम्शिया हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में झटके खुदा न खास्ता आना, फिट्स पड़ने शुरू हो फिट्स जाए। पड़ना। तो ठीक ये है। सब चीज़ें प्लस उनमें प्री टर्म लेबर का रिस्क बढ़ जाता है और इन सब चीज़ों के साथ मिल के वो सिजेरियन रेट्स बढ़ जाते हैं। हम्म। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस एक सिंपल पीसीओ की वजह से ही हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मिसबा, क्या कोई ऐसे सप्लीमेंट्स या कोई ऐसी ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ज़ाहिर है कि कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है वो तो डॉक्टर ही लिख कर देंगे, हम्म। क्या आप समझती हैं कि कोई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं या कोई ऐसी ओवर द काउंटर मेडिकेशन है जो पीसीओएस की ख़वातीन खुद ले सकती हैं, या आप यही मशवरा देंगी कि नहीं आपने लाजमन गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है इसमें, इस हवाले से? ये एक मज़े की बात है क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स अब जो कि सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारी पेशेंट्स इसके बारे में अवेयर होती हैं और ठीक वो है। हमसे आके सवाल पूछती हैं कि हमने डॉक्टर साहब ये सुना है कि सीड साइकिलिंग का तो वो क्या चीज़ है और उसके बारे में कितना अच्छी वो इफ़ेक्टिव है। तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, वो मैं ये नहीं कह रही कि आप दवाइयाँ ही लें, आपके डिपेंड करता है कि आपको दवाओं की कितनी नीड है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मेरे पास बच्ची आती है और उसको पीरियड्स ही 6 महीने से नहीं हुए, तो अगर उसको हम नॉर्मल हर्बल मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। ऑफ उसको कोर्स। हम कहेंगे कि एटलीस्ट वो पिल्स ले, उसके बाद साथ-साथ जैसे-जैसे वो अपने वज़न में कमी लाएगी, उसके और हालात बेहतर हो जाएँगे, उसकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। उसके बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें साथ-साथ इस्तेमाल करती रहे। राइट, मेक सेंस। अच्छा डॉक्टर मिसबा, ये फरमाइए कि हमने अलामात की बात की ना, जिससे एक औरत, एक लड़की ख़बरदार हो सकती है एक बच्ची के भाई शायद मुझे पीसीओएस हो। कंफर्म तो डॉक्टर ही करेगा इसको। डॉक्टर भी कैसे कंफर्म करेगा? क्या वो ब्लड टेस्ट करवाएगा, करवाएंगी, या अल्ट्रासाउंड होगा? और क्या फ़र्ज़ करें कि अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आता है, तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि इसको पीसीओएस नहीं है? कौन से टेस्ट और उनकी कितनी श्योरिटी होती है? टेस्ट से पहले जो है ये क्लिनिकल डायग्नोसिस की भी डिज़ीज़ है। यानी अलामात। हाँ, अलामात हमें मिल जाएँगी। जी। तो उनमें 3 अलामात में से अगर 2 भी प्रेज़ेंट हैं, ठीक है। लाइक जैसे बहुत सारे ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कहती हैं कि नहीं हमें तो पीसीओ नहीं है, चूँकि अल्ट्रासाउंड पे नहीं आया। हम्म। लेकिन अगर उनकी 2 और अलामात हैं, 3 अलामात में से 2 का भी होना, वो भी बताता है कि पीसीओ है। उनमें अलामात में क्या है? मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज़। यानी हार्मोनल साइकिल, हार्मोनल माहवारी का साइकिल डिस्टर्ब होना। माहवारी का डिस्टर्ब होना, चाहे वो पीरियड की लेंथ बढ़ी हुई हो, चाहे वो स्कैंटी है, चाहे बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, सब एब्नॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। उसको हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं एक आम ही होगा। ज़बान में। ठीक है। एक दूसरी ये कि कहीं तरह से भी मेल हार्मोन की ज़्यादती, चाहे वो जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल हों, या आपके सर के बालों का गिरना है, या आपके टेस्ट हमने करवाए तो उसमें आया पॉजिटिव कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है। तो अगर ये 2 चीज़ें भी पॉजिटिव आती हैं, तो ये पीसीओ की डायग्नोसिस है। ठीक है। और अल्ट्रासाउंड के हवाले से डॉक्टर मिसबा, अक्सर क्लाइंट्स हमारे पास भी आते हैं, वो कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाना है चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और डॉक्टर मैंने करवाया था वो तो बिल्कुल सही है, मेरी ओवरीज में सिस्ट नहीं आई, तो मुझे तो पीसीओएस नहीं है। फिर हाउ वुड यू कमेंट ऑन दैट? मैं जैसे अभी बोला है कि अल्ट्रासाउंड फीचर्स, अगर इसके अलावा 2 और फीचर्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है। या अगर हम अल्ट्रासाउंड पे देख रहे हैं कि एग्स नहीं बन रहे, ठीक है। ये दोनों एक चीज़, और दूसरी चीज़ कहीं पे भी टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादती, हम्म। ये दोनों चीज़ें भी बताता है कि ये पीसीओ है। पीसीओ है। ठीक है। वेदर और नॉट अल्ट्रासाउंड बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बिकॉज ठीक है। अल्ट्रासाउंड अगेन आपका इंटर ऑब्जर्वर बहुत कौन कर रहा है अल्ट्रासाउंड, कहाँ ये परफॉर्म किया जा रहा है, किस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मिसबा, ये फरमाइए कि पीसीओएस के डायग्नोसिस के बाद क्या आपने देखा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, अपने तजुर्बे में, कि ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चियाँ इससे रिकवर कर जाती हैं अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रही हैं, अपने लाइफस्टाइल चेंज कर रही हैं, डाइट पे, वज़न पे ध्यान दे रही हैं, या ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये प्रॉब्लम जो है ये ऑफ एंड ऑन रहती है पूरी ज़िंदगी भर? देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ठीक अगर है। आप कहें, पेशेंट्स कहें कि हम उसको क्योर कर लें, हम्म, इसको मैनेज किया जाता है। सही है। मैनेज का किस तरह से? क्योंकि हम अगर इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो इसका मतलब हमने हेल्दी हैबिट्स अचीव करनी है, या उनको
प्रॉपर एक्सरसाइज। अब प्रॉब्लम ये होता है कि एक्सरसाइज एक पेशेंट्स के लिए या औरतों की होती है कि हम रोज़ाना घर में काम करते हैं, वो हमारी हम्म, एक्सरसाइज है। लेकिन रोज़ाना की या तो कोई भी फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, 30-45 मिनट की एक्टिविटी जो भी आप इंजॉय करते हो, चाहे वो कार्डियो है, चाहे वो आपके जिम जाना है, चाहे आपकी सिंपल तेज़ कदमों की चलना है, वो भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में होता है। ये चीज़ है आपके खाना-पीना, आपके कार्ब्स का लिमिट करें इनटेक, और ये सब चीज़ें अगर आप मैनेज करेंगे, हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो आप इसको काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। एक्सीलेंट। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम किसी को डायग्नोस हो गया और ये भी अंडरस्टूड हो गई बात कि भाई ये बच्ची, ये लड़की, ये खातून इस वजह से कंसीव नहीं कर पा रही कि इसको पीसीओएस की प्रॉब्लम है। तो अगर कि कुछ ऐसी खवातीन भी होती हैं जिनको पीसीओएस होता है लेकिन उसके बावजूद वो कंसीव भी कर लेती हैं, आप देखती होंगी प्रैक्टिस में। तो यानी ये कोई इस बात का ज़रूरी नहीं है कि अगर इसको पीसीओएस है तो इसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, प्रेग्नेंट होने में नहीं, प्रॉब्लम नहीं, होगी। पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत मल्टीपल वेरिड सिम्टम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कहें कि यही चीज़ पीसीओ को ही डिनोट करेगा। ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास बच्चियाँ आती हैं जो जिनकी गर्दन का पिछला हिस्सा बहुत डार्क होता है। हाँ, हाइपर हाँ, पिगमेंटेशन, ठीक जिसको है, हम मेडिकल टर्म में एक्ॉन्थोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। सही है। उसमें भी यानी वो चीज़ क्या डिनोट करता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी गर्दन यानी गुद्दी जो यानी आपकी गर्दन का पिछला हिस्सा उसमें बहुत ज़्यादा जिल्द का कलर, जल्द, स्किन हाँ, डार्क हो जाती है। आम जल्द का कलर से ज़्यादा डार्क होना, ये एरियाज़ एक्जिला में भी होता है, यानी आपके बगलों में आर्मपिट्स हो में, सकती बगलों है, में भी ठीक हो है, सकता है, ठीक है। और ये अर्ली साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। ओके, ठीक है, सही है। सो डॉक्टर मिसबा इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से आपने बात की, तो घूम फिर के तो मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी यही कहता हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस घूम फिर के बात उसी पे आ जाती है कि डायबिटीज़ हो, पीसीओएस हो या और दूसरे मसाइल हों, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो बॉडी में। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से आप कुछ रिकमेंड करेंगे एज अ गायनेकोलॉजिस्ट के एक इंसान कुछ कंट्रोल कर सकता है, क्या करे इसके लिए? इंसुलिन रेजिस्टेंस का मेन मसला जो है कि इंसुलिन हार्मोन काम नहीं कर पा रहा बॉडी में, इसके लिए क्या रिकमेंड करेंगे आप? सबसे पहले तो हेल्दी लाइफस्टाइल, जो ये हम बार-बार जो ये खा रहे होते हैं, बार-बार जंक खा रहे हैं, फास्ट जंक फूड खा खा रहे हैं, रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक क्योंकि है। जो भी आपके मुँह में जा रहा है, चाहे वो हुँ, प्रोटीन है, चाहे फैट है, चाहे कार्ब्स है, वो इंसुलिन को ट्रिगर करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बहुत सारे पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग का मशवरा देती हूँ। ओके। इंटरमिटेंट फास्टिंग, हम लोग तो बहैसियत मुसलमान, हम लोगों के पास ये फास्टिंग का बहुत अच्छा, माह रमज़ान की आमद है, बिल्कुल। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में शुरू में मैं पेशेंट्स को 12 घंटे की आदत डालती हूँ कि 12 घंटे, यानी लेट्स से अगर आप अर्ली डिनर करें, अर्ली हुँ, सपर करें, कि आप 6-7 बजे आपका रात का खाना ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद जब आप सुबह 7 बजे तक आराम से 12 घंटे हो जाते हैं, बेहतरीन, तो उसके बाद जब पेशेंट्स हफ़्ता 10 दिन इस पे आराम से सेट हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम उनको कहते हैं कि अब इसको 2 घंटे और आगे कीजिए। ठीक है, तो अगर ये 14 आवर्स की फास्टिंग इज़ गुड इनफ टू सप्रेस इंसुलिन। बेहतरीन, बेहतरीन। नंबर 2, और कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं, हुँ, और ये बहुत दफ़ा देखा गया है कि हुँ, विटामिन डी इटसेल्फ जो है उसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे और हाइपर इंसुलिनीमिया यानी इंसुलिन को कम करने में बहुत अच्छा रोल है। सही है। और विटामिन डी एक दूसरे ये होता है कि दूसरे साइड पे विटामिन डी डेफिशिएंट भी होते हैं बहुत सारे पीसीओ के पेशेंट्स। ज़्यादातर तो घरों में बैठी हुई ख़वातीन, सूरज की रोशनी मिल नहीं रही, सनलाइट के इश्यूज़, आई कैन तो इसीलिए अंडरस्टैंड, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन अगर उनको प्रॉपर दी जाए तो ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत हेल्प करती है। बेहतरीन, ठीक है, उसके अलावा आइनोसिटोल्स आजकल बहुत अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। और सप्लीमेंट है इनोसिटॉल भी, सप्लीमेंट है, कैप्सूल फॉर्म में मिलता है, साशे फॉर्म में मिलता है, पाउडर ठीक है, फॉर्म में। ठीक है। और आइनोसिटोल्स जो हैं, जो काम हमारा मेटफॉर्मिन कर रहा है, इक्वेबल एंड कंपेरेबल है उसका ओके, ऑलमोस्ट। वाओ! यानी एक दवा, एलोपैथिक दवा जो है उससे कंपैरेबल आप कह रही हैं कि इतना अच्छा सप्लीमेंट है, लेकिन इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस ब्रांड का आप ले रही हैं वो वाक़ई अच्छी क्वालिटी का हो। वो तो डेफिनेटली एफिकेसी उससे डिपेंड करती है उस राइट। पे। अच्छा डॉक्टर मिसबा, एक तासुर ये पाया जाता है कि ब्रायलर मुर्गी चूँकि ज़ाहिर है मिलती ही वही है, अब इंसान शादी में जा रहा है, सालगिरह में, घर में आ रही है तो वो ही खाता है। तो बच्चियों को, ख़वातीन को, लड़कियों को ब्रायलर मुर्गी खाने की वजह से, क्योंकि उस मुर्गी में इंजेक्शंस दिए जाते हैं हार्मोनल, तो पीसीओएस हो जाता है। इसमें कितनी सदाकत है आपके ख़्याल में? ये साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है ये बात, लेकिन मैं पेशेंट्स को, अपनी औरतों को ये मैसेज देती हूँ कि सिर्फ मुर्गी पर ही क्यों है स्ट्रेस, व्हाई नॉट फिश?
इट इज़ अ गुड ऑप्शन ठीक है, एंड इट इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। बिल्कुल सही। पीसीओ के पेशेंट्स वैसे ही उनके लिपिड्स वैसे ही थोड़े से डिरेंज्ड होते हैं। खून में चिकनाई हाँ, ज़्यादा खून में होती है, जी। चिकनाई ज़्यादा होती है, तो आप बड़े का गोश्त नहीं खा सकते, तो आप एटलीस्ट फ़िश ले सकते हैं। फ़िश ले लें, ठीक है। इसके अलावा देसी मुर्गी भी प्रेफ़रेबल अगर मिल जाए तो ऐसा ही है? अगर मिल जाए, लेकिन वो इत्तेफ़ाक से सिलसिला ये है कि आजकल देसी मुर्गी भी फ़ार्म में पाली जा रही है, तो देसी मुर्गी भी जो है वो फ़ार्मी बन गई है। लेकिन वो मुर्गियाँ जो पहले ज़माने में घरों में पलती थीं और उसी वक़्त कोई मेहमान आता था तो उनका जो है गोश्त दे दिया जाता था, दैट इज़ एक्सीलेंट, जिसको आप आजकल के अल्फ़ाज़ में ऑर्गेनिक चिकन कहेंगे। हुँ। अच्छा डॉक्टर मिस्बा, न्यूट्रास्यूटिकल्स की हम बात कर रहे थे, आपने आइनोसिटॉल के हवाले से बताया। कुछ और आप बताना चाहेंगी, कुछ और सप्लीमेंट्स पीसीओएस के हवाले से जो कारआमद हो सकते हैं बच्चियों में? इसमें 2-3 और भी चीज़ें हैं। एक तो आजकल मोरिंगा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वाइडली अवेलेबल है ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, इन द फॉर्म ऑफ टीज़। सही है, तो वो उसका इवन देखा गया है स्टडीज़ में कि वो आपके इंसुलिन को भी कम करता है। आपके जो हार्मोन्स होते हैं डिसरप्ट, जिसमें टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, उसको भी थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करने में उसका काफ़ी रोल है। मोरिंगा, प्लस पीसीओ के पेशेंट्स वेट लॉस के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो ये मोरिंगा उनके वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा डॉक्टर मिस्बा। अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन और सामीन को कोई टेक होम मैसेज दें पीसीओएस के हवाले से कि क्या वो कर सकते हैं अपने लाइफ़स्टाइल के हवाले से, क्या कहना चाहेंगी पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए? मेरे तो सिर्फ़ 3 चीज़ें मैं कहूँगी। नंबर 1 घर का साफ़-सुथरा खाना। जी, क्योंकि आपको पता है उसमें आपके इंग्रीडिएंट्स पता हैं आपको, और साफ़-सुथरा तेल आप यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह की फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। बेहतरीन, और तीसरी, रोज़ाना अपने आप को किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी में एटलीस्ट 30 से 45 मिनट तक अपना एंगेज करें, वर्जिश, किसी भी चीज़ में। चाहे आप उसको कार्डियो कर रहे हैं, चाहे जिम जा रहे हैं, इवन एक सिंपल ब्रिस्क वॉक ही कर लें आप अपने घर में। मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स कहती हैं हमारे पास कोई ऐसा करीब में कोई ऐसा पार्क नहीं है, तो हम क्या करें? तो मैं उनसे कहती हूँ बेसिक सिंपल आपके पास स्टेयर्स या आप वॉक कर लें, रस्सी कूद रस्सी सकते कूद हैं, सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो डॉक्टर साहिबा, लाइफ़स्टाइल चेंजेस के हवाले से आपने बात की। बहुत-बहुत शुक्रिया, आज हमने बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही अहम बातें की हैं पीसीओएस के हवाले से, और इंशाल्लाह ताला डॉक्टर मिस्बा के साथ हम बहुत जल्द एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग और अहम पॉडकास्ट में दोबारा हाज़िर ख़िदमत होंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू।